हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे, 11वां नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त से कहूंगा। हरिओम। वैशाली जी सुना, आई कुड नॉट हियर इट। अच्छा, ओके, मैं फिर से बोलती हूँ अर्पिता। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सुनाई दिया अर्पिता ठीक से? ओके। वेद का उत्पत्ति। वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेद का मतलब हुआ रूल्स, यानी वेद का मतलब हुआ कि इसका मूल तत्व, मूल तत्व को जानना वेद की उपासना है। तो ईश्वर से, पुरुष से प्रकृति का उत्पत्ति, और प्रकृति से वेद का उत्पत्ति। तो जब हम ये सुंदर प्रकृति, इस माया प्रकृति, इस जो इतने मनमोहक, कभी कभी दुखदायक, इतने सारे जो सच्चाई है ये प्रकृति में, उसके बारे में जानते जानते हम प्रकृति की जो बीज है, जहां से प्रकृति शुरू हुआ है, वो ईश्वर को हम जान लेते। तो जो वेदविद होते हैं, वेदों की सराहना करते हैं, उनके मनस्तत्व ऐसा होता है कि वो सब चीज की मूल तत्व तक जाते हैं। जो मूल तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी प्रकृति की जो माया जाल में फंसते नहीं। कोई आपको फांस नहीं सकता है जब तक आप आग्रह रखते हैं मूल तत्व को। जैसे आपने देखा है, यू हैव सीन द साइंटिस्ट्स,
इतने सारे चीज उनके जीवन में रहता है, लेकिन वो अपने तत्व की जो खोज रखते हैं उसमें वो लीन हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी प्राकृतिक क्रिया या प्राकृतिक संबंध उनके साथ नहीं रहता है, क्योंकि वो मूल तत्व में लीन है। कोई भी मूल तत्व ईश्वर का सहस्र सैकड़ों मिलियंस एंड मिलियंस तत्व है। एक तत्व में लीन हो गए तो जीवन में कोई भी प्रकार की माया की कोई भी आशंका नहीं होता है। एक तत्व। हमारे मुनि ऋषि एक एक तत्व में लीन हो जाते थे। आजकल आजकल कोई नया मंत्र आपने सुना है? नहीं। इतने लीन हो जाते थे तो मंत्र, श्लोक, आजकल तो भजन भी नहीं लिख पा रहे हैं हम। हर भजन हर जनान में जैसे हम मांगते हैं, भिक्षा करते हैं, कभी आप नहीं देखोगे कोई भी श्लोक, कोई मंत्र में कोई शारीरिक या मानसिक भिक्षा उसमें शामिल है। तो ऐसे अवस्था में जो रहते हैं वो साधक, और जो अपने जीवन की हर मोल को समझते हैं, वो जीवन की जो धारा की मोल को वो समझते हैं, वो सन्यासी है। वो जानबूझ के शरीर को अपने सीमा पर रखते हैं ताकि वो ज्यादा इच्छा और वासना प्रकाश ना करे। जो अपने शरीर शरीर मन को सीमा पर रखता है ताकि वो चांद ना मांग ले, कठिनता से अपने शरीर के साथ पेश आते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर को बहुत ज्यादा खुलापन नहीं देते। बाय प्रैक्टिस शरीर में रहते हुए भी शरीर अनुशासित रहता है। जो शरीर को अनुशासित कर लेता है उसके लिए शरीर एक माध्यम बन जाता है इस खोज के लिए। और ब्रह्मचर्य जो इंद्रियों की जो इंद्रियों को कर लेता है, वो ब्रह्मचर्य पालन करता है। और ब्रह्मचर्य से एक शक्ति उत्पत्ति होती है। हर एक चीज में एक शक्ति मिलती है। यू गेट अ पावर, अ मेंटल पावर। और ब्रह्मचर्य जो इंद्रियों को वशीभूत किया हुआ है, जिसके इच्छाओं से इंद्रिय कर्म करते हैं, इंद्रियों की इच्छाओं से वो कर्म नहीं करता, ऐसे इंसान उसके एक शक्ति उत्पत्ति होती है जिसका नाम है मेधा शक्ति। मेधा में सब कुछ दिखता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होने वाला क्या है। मेधा शक्ति में आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। ये ब्रह्मचार्य से होता है। जो अपने इंद्रियों को संयुक्त करके उसको उसकी जो शक्तियों को लेकर अपनी कुंडलिनी को जागृत किया हुआ है, वो उसको सब कुछ दिखता है। कोई भी अगर उसका आगे सामने कुछ भी होता है, वो हजार सालों की बात बता सकता है कि यही से शुरू हुआ होगा और 1000 साल लग गया यहाँ तक आने में। तो उसका जो जो समय रेखा होता है, उसका जो सोच होता है, वो युगों से परे होता है, जिसकी मेधा शक्ति है। सिर्फ ब्रह्मचर्य से एक, इंद्रियों को बस अपने सीमा में रखना और इंद्रियों को ऐसे चयन शक्ति देना कि वो सिर्फ आपको ईश्वर के बारे में बताए। कहाँ ईश्वर है? हम तो ईश्वर नहीं ढूंढते हर जगह, लेकिन जो ब्रह्मचार्य में रहते हैं, जो जानते हैं ब्रह्मचार्य क्या होता है, जो अपने इंद्रियों को अपने सीमा में रखते हैं,
और उसको एक कर्म ही देते, तुम मुझे ईश्वर ला के देना और तेरा कुछ काम नहीं। You have no work other than telling me where is Ishvara, in which roop this time Ishvara is. तेरा यही काम है इंद्रिय, तेरा यही काम। इंद्र और इंद्रिय में देखिए कितना समानता होता है। इंद्र स्वर्ग की राजा है, जहां हर इंद्रियों की पूजा होती है उसको स्वर्ग मानते हैं। इंद्रिय अनुसार जो भी आपको अगर मनोवांछित फल और इंद्रिय अनुसार फल मिलता है तो आप उसको स्वर्ग मानते हैं। या? तो इंद्रिय देखिए, वो स्वर्ग जो आपकी इंद्रियों ने बनाई है, जब आप इंद्र बनते हो तो इंद्र हर समय डर में क्यों रहते हैं? उनका आसन ना छूट जाए। किसी की तपस्या पर इतना नाराजगी क्यों होते हैं? क्योंकि इंद्रिय कभी भी इंद्र जैसे हर समय डर में रहते हैं। इंद्रियों को भोग करने के कारण हम भी भय में रहेंगे जब तक हम इंद्रिय को उपभोग करेंगे। इंद्रिय की भय और इंद्रियों की भय एक ही है। आप जिस जिस चीज में आप रुचि रखेंगे इंद्रियों के माध्यम से, उसी के कारण आप भयभीत रहेंगे और आपकी जो दुख उसी के कारण होगा। अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ये सब छोड़िए, मेधा शक्ति के बारे में सोचिए। क्या इतना चलेगा? हाँ, वही है एक्चुअली ना। पहले हम लोग स्टोरी में सुनते रहते थे ना, इंद्र है और उसका आसन हिल रहा है और कोई उसमें इंद्र जाके विघ्न ये करता है। लेकिन हम ही वो ऋषि होते हैं, हम तपस्या करने लगते हैं तो इंद्रिय जोर से आ जाते हैं पूरे। तो हम ही इंद्र है, हम ही हमसे झगड़ते रहते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। जो इंद्रिय सुख को हम स्वर्ग मानते हैं, इसीलिए ऋषि मुनि कब स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखते, हम मोक्ष की बात करते हैं। if you allow me to speak, then I would say स्वर्ग की मुझे जरूरत नहीं। क्या करें इंद्रियों की पूर्ति करके? कितना दिन आप इंद्रिय पूर्ति करोगे? क्षय हो जाओगे। तो हमें स्वर्ग नहीं जाना है। इस्लाम में देखिए बस स्वर्ग तक ही वो लिखे हैं जन्नत के बारे में, उसके आगे ना मोक्ष है ना मुक्ति है। ना मुक्ति की इतने सारे वैरायटी है, आप कहाँ तक सोच सकते? ये जन्नत दिखाकर कितने सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगा, जहां तुम्हारी हर हर वासनाएं पूर्ति होंगे। बस एक ऐसा जुनून हम में भर जाता है कि स्वर्ग के लिए हम संसार को भी तोड़ देते हैं। हशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा चलेगा। अर्पिता, मैं 2 लाइन भजन गा लूं क्या? वो एक तत्व बोला ना, अर्पिता जी, ज्ञानेश्वर महाराज का एक भजन है, 2 लाइन का है एक्चुअली, मतलब उसके आगे भी, बट मुझे उतना ही आता है। तो मैं वो गा लूं क्या? मुझे वो याद आ गया एकदम से। गाइए। एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, एक तत्व नाम दृढ़ धरि मना, हरीसी करुणा येईल तुझी, हरीसी करुणा
येईल तुझी ते नाम सोपे रे, ते नाम सोपे, ते नाम सोपे रे, ते नाम सोपे. राम कृष्ण गोविंदा, राम कृष्ण गोविंदा, एक तत्व नाम दृढ धरी मना, एक तत्व नाम दृढ धरी मना. अभी पता चलता है कि मराठियों में इतना सादगी क्यों है, क्योंकि इतने सारे संत महात्माओं के साथ उनका जीवन जुड़ा होता है, इसीलिए उनका जो सादगी है, चाहे वो शादी में हो, चाहे उनके जीवन में हो, ये इन महात्माओं के कारण आप लोगों में इतनी सरलता है। अर्पिता जी, हाँ जी। आज आपने बहुत अच्छा बताया। हमारे हिसाब से ब्रह्मचर्य सिर्फ होता था कि ये जो सेक्स का होता है ना, उससे अवॉइड करना ही ब्रह्मचर्य होता था। ऐसा हमें नहीं, पता है, जैसा आई डोंट नो, माय नॉलेज वाज अप टू दिस ओनली। और आज आपने बहुत क्लियर किया। बहुत अच्छा लगा कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, सारी इंद्रियों को वश में करके चलना है। ये आपने अच्छा बताया। पूरे और दूसरा, एक है जब आप खाना खाते हो वो 5 इंद्रिय पूरा कर्म में आता है, जब मैथुन करते हो 5 इंद्रियों कर्म में आता है। एक एक इंद्रियों में इतने सारे शक्ति खर्च होते हैं, तो 5 इंद्रिय जब खर्च हो जाते हैं तो खाली हो जाते हो, शक्तिहीन शक्ति विहीन हम हो जाते हैं। खाने की बात भी हम शक्ति विहीन हो जाते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से खाते हैं। तो आपकी खर्च आप समझ सकते हो कि आप ये जो खर्च होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खर्च कर सकते हो क्योंकि हम तो आधार है शक्तियों की। लेकिन रोना मत कि शक्तिहीन होते जा रहे हो, क्योंकि जितना आप इसमें खर्च करोगे, इंद्रियों के माध्यम में जितना आप खर्च करोगे, उतना आपका शक्ति क्षय होगा। मेधा शक्ति तो बाद की बात, ठीक चाहे है। वो मैथुन हो या आप भोजन कर रहे हो इंद्रियों के माध्यम से, लालच से। अच्छा, तो जहां इंद्रिय क्षय होता है, शक्ति क्षय होता है। थोड़ा इंद्रियों के माध्यम से बताइए, कैसे, मतलब क्या क्या चीज, जैसे आप आपने जब बताया देखिए, नॉलेज। आप देखिए संतुष्टि एक शक्ति की आधार होती है। आपकी भोजन में अगर आप दर्शन में, महक में, आपके जीवन में आप संतुष्ट हो, आप देखो इंद्रिय खर्च नहीं होंगे, आप प्रसाद मानकर वो सब निवाला ईश्वर की देन मानकर चलोगे, उसमें स्वाद नहीं ढूंढोगे और उसमें आप खर्च नहीं होगे। ठीक I है। always tell you, cooking food, making food, eating food is a big spiritual culture. उसमें मनोभाव क्या है उससे पता चलता है आपका जीवन की मूल्य। आप खाने के वक्त सब हम नंगे होते हैं, भूख के सामने सब नंगे होते हैं, अपना पहचान वही भूख के समय लगता है। तो आप भूख में कैसे व्यवहार करते हो, ये आपका असली चेहरा है। अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया बात। और दूसरा आपने बताया कि असंख्य तत्व है, वो क्या तत्व होते हैं, कुछ दो चार बताएंगे आप? कौन जो सी और एक बार बताइए। ये जो तत्व आपने बताया ना, असंख्य तत्व होते हैं। अच्छा अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ ईश्वर। आप देखो, आप जब आप अपने माँ को, पहला प्रेम होता है सबका अपने माँ। तो आप देखो बचपन में उनकी हर चीज में आपको रुचि होती है, माँ की बिंदी, माँ की कंगन, उसकी झनकार, उसकी पांवजू, वो तत्व देख, जितना इश्क होता है वो बारीकियां भी वैसे आता है। प्रेमी और प्रेमिका को देखो, इश्क है तो कितने बाल की लंबाई से लेकर कान की ऊंचाई से लेकर बिंदी की सब चीजों में बारीकियां, एट्रीब्यूट्स।
तो ईश्वर Good. की ऐसे अगर आपको इश्क हो जाता है तो उनकी हर ऐसे 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 सूक्ष्म तत्व को आपको दिखता है, यू विल सी। ठीक, अच्छी बात, बढ़िया लगा। क्लियर हुआ। हमें तो वो 5 तत्व मालूम थे, आपने आज तत्व का बताया मिलियन, तो ये हम थोड़ा 5 तत्व से, इस 5 तत्व से बनता है, एक आकार बनता है, लेकिन ये 5 तत्व में आकार बनकर असंख्य तत्व को जान सकता है। यही तो बहुत सुंदर, मानव है ना, मानव है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, गुड, मजा आया। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मामा। हम्म, बढ़िया बढ़िया, समझ आ गया सबको। क्या और सुनोगे? समझ तो आ गया, बंद करो और क्या करें। कुछ क्वेश्चन है तो